मेरी ये मांग है कि मनोज तिवारी और रेखा गुप्ता यहाँ पर आना चाहिए, तो ये मांग है। और उनका इनकाउंटर होना चाहिए, जिसका बेटा मरा है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, ये बात है। ये 2012 से यहाँ पर मर्डर होने शुरू हुए हैं और 2010 में मेरे लड़के के चाकू लगे थे। उसके बाद में अब ये छठा मर्डर है। जस्टिस तो क्या ही, वो पुलिस मुकदमा बना देती है, चले जाते हैं, फिर वो फिर वहाँ से वो जमानत हो जाती है उनकी। यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये यहाँ पर ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। सीलमपुर जे ब्लॉक मिनी पाकिस्तान बन चुका है यहाँ पर। ये 2012 से यहाँ पर मर्डर होने शुरू हुए हैं और 2010 में मेरे लड़के के चाकू लगे थे। उसके बाद में अब ये छठा मर्डर है। हम हमारे समाज के, हम हिंदू समाज से हैं, हम हिंदू हैं और बहुत ही प्रताड़ना यहाँ पर झेल रहे हैं हम यहाँ। और यहाँ पर जो है इनका मेन टारगेट यही है कि ये यहाँ से अपने घर छोड़ के जाएं, यहाँ से बेच के जाएं। मैंने भी अपना घर बेच दिया। हमारे कम से कम 5-6 घर बिक चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं। तो डर पैदा हो गया, तो हम अपने बच्चों को यहाँ से निकाल कर भेजना चाहते हैं। अब जो रह गया मजबूरी है बेचारों की, तो वो टारगेट बन जाते हैं। आप बता रहे हैं आपकी बेटी को भी पहले, हाँ, मेरे बेटे को क्या पुलिस ने कोई डिमांड आप लोगों ने कहा, कुछ जस्टिस मिला अभी तक? क्या उसके मामले में सुनवाई हुई? जस्टिस तो क्या जी, वो पुलिस मुकदमा बना देती है, चले जाते हैं, फिर वो फिर वहाँ से वो जमानत हो जाती है उनकी। तो फिर वो मेरे भाई का जो मर्डर करा था, जितने 5 मर्डर जो पहले हो चुके हैं वो सारे बाहर आ चुके हैं। ये बबली भारती जी है, इनके बेटे को अभी 4-5 साल पहले रंजित 11 नाम था उनका, रंजित, उनका मर्डर करा। मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था और गोली मार दी उसके पीछे। तो इन्होंने बहुत, उस टाइम पुलिस तो आश्वासन देती है कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो ठोस कार्रवाई होती है जी वो नहीं हुई। अब ये दिल्ली में पहले जो बीजेपी की सरकार नहीं थी, अब बीजेपी की सरकार बनी है, तो हमें कुछ उम्मीद की किरण नजर आई है कि हमें जस्टिस मिलेगा। बीजेपी आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी और आदरणीय योगी जी, हमें लगता है कि हमारी हेल्प होगी और हमें उम्मीद है हमारी मदद की जाएगी और हमें यहाँ से पलायन नहीं किया जाएगा। बीजेपी सरकार में हम यही मांग करते हैं रेखा गुप्ता जी से कि हमें यहाँ से ना जाना पड़े और हमारे समाज को और हिंदू समाज जितना भी है यहाँ पे सबको सुरक्षित किया जाए और यहाँ पर पुलिस लगाई जाए, यहाँ पर एक चौकी बनाई जाए ताकि पुलिस हमेशा मौजूद रहे। यहाँ पर कर जाते हैं क्राइम करके निकल जाते हैं, जेलना हम लोगों को पड़ता है। तो ये यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये यहाँ पर ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। सीलमपुर जे ब्लॉक मिनी पाकिस्तान बन चुका है। यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अभी आप लोग क्या करना, कहाँ जाना चाह रहे हैं आप लोग, किससे बात करना चाहते हैं? ये जो आप लोग अपनी बात बता रहे हैं इसके बारे में पहले हम रेखा जी से, पहले तो मुख्यमंत्री है, हम जो यहाँ के जो इस टाइम सरकार है बीजेपी की, रेखा गुप्ता जी है मुख्यमंत्री, उनसे गुहार लगाते हैं, उनसे ही मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए और यहाँ पर पुलिस का सख्त से सख्त वो पहरा लगाया जाए ताकि यहाँ पे बहन बेटियां और बहू बेटियां सही ढंग से रह सकें। यहाँ पे चौक पे बहुत बच्चे खड़े हो जाते हैं, और हम समझाते हैं। मैं तो बुढ़ा हो गया, मना करते हैं। मैं बुढ़ा हो गया, मेरी 67 की उम्र है ना, तो मैं उनका मुकाबला तो कर नहीं सकता। समझाता हूँ तो वो उल्टा सीधा बोल जाते हैं, डर के मारे हम फिर गालियां बकते हैं, हम फिर कुछ नहीं कर पाते। लड़कियां जाएंगी सामान आमान लेने तो लड़कियों के मुंह पे सिरकट का धुआं छोड़ेंगे, लड़कियों को गाली बकते हैं। बच्चे बोलेंगे तो फिर बच्चों को मारने सदर खड़े हो जाते हैं, किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं। हमने कंप्लेन करी, सब कोई सुनवाई नहीं होती, हमने सब कुछ करा है, हमारे यहाँ पे सुनवाई नहीं यहाँ सुनवाई नहीं होती।
बच्चे फिर बोलते अब हैं कहाँ बच्चों को मार दे तक बेटियों को हम कहाँ तक पर्दे में रखे, कहाँ तक बच्चे सामान तो ले, कुछ तो लेंगी जाके, दवा गोली कुछ तो लेंगी। बच्चे बदतमीजी है, स्कूल जाती है लड़कियों को वही घेर लेते हैं, स्कूल जाने का टाइम पे ही सुबह से खड़े हो जाते हैं जाके लड़कियों की घेर लेते लड़कियों को। हम कब तक लड़कियों की पहरेदारी करेंगे? बच्चे स्कूल ट्यूशन स्कूल तो जाएंगे। मेरा बेटे को 7 साल हो गए। रंजीत नाम का मेरा बेटा 28 साल का था, गोली मार के हत्या कर दी उसकी। और उस टाइम पे बीजेपी सरकार नहीं थी। आज मेरी ये मांग है कि मनोज तिवारी और रेखा गुप्ता यहाँ पर आना चाहिए, ये मांग है। और उनका इनकाउंटर होना चाहिए और जिसका बेटा मरा है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। सही बात है, ये बात है मेरी। घर में कोई आपके बेटे की जब ऐसा घटना हुई थी तो उस समय पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हुई थी कार्रवाई, उन्होंने ही अपने गवाही बनाए और पुलिस ने ही गवाही तोड़वा दी, वो बाहर आ गए। उसके बाद आपने वापस से कोशिश नहीं की? चल रहा है, वो बाहर है, मुकदमा चल रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं हमारे यहाँ पर, जैसे हमारा 11 समाज का माहौल है, हम बीजेपी में सारे लोग हैं, हमारी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, पुलिस यहाँ पर रहनी चाहिए। और हमारे जिसको उनका बेटा खत्म हुआ है, कुणाल की हत्या हुई है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए या उसका इनकाउंटर होना चाहिए और उनके माँ बापों को मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि उनका भविष्य आगे कहाँ से चले।